सीरियल मन अति सुंदर में यहाँ पंडित जी कहते हैं, चलिए आप दोनों हवन कीजिए। जैसे ही हवन करने वाले होते हैं, यहाँ पर राधिका बेहोश है और साड़ी में आग लगी है, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से ऊपर से पानी गिरता है और आग बुझ जाती है साड़ी की। धीरे धीरे राधिका के शरीर में आग नहीं लग पाती। तभी जल जैसे ही लेकर आती है अभिषेक करने के लिए, तो अभिषेक करने ही वाली होती है और तभी यहाँ पर भगवान प्रार्थना सुन लेते हैं भोलेनाथ राधिका की। और ऊपर एक लकड़ी होती है, वह टूटने वाली होती है, लेकिन वह लकड़ी टूट कर अचानक से कंधे पर गिर जाती है और पूरा जल गिर जाता है नीचे। पंडित जी कहते हैं, डबल डबल अपशगुन, आपकी बहू के हाथ से सेवा नहीं स्वीकार करना चाहते भोलेनाथ। तो खुश हो जाता है कि पति पत्नी तो राधिका हैं। और यहाँ पर फिर एक नाग देवता आते हैं और डंडे पर चढ़ जाते हैं। चढ़ने से डंडा सिर पे गिर जाता है और राधिका को होश आ जाता है। उसे याद आती है पूजा की और वह समझ जाती है कि ये भोलेनाथ ने किया है, जिससे मैं होश में आ गई, मेरी साड़ी भी जलने से बचा ली। और फिर यहाँ जैसे ही बहू आती है तो पंडित जी कहते हैं, मैं नहाकर तैयार होकर आती हूँ। वह बोलती है, नहीं आप पूजा नहीं करेंगी। यहाँ पे उंगली करते हैं पिताजी इशारे से राधिका की तरफ, तो बोलते हैं कि राधिका को से पूजा करवाना चाहते हैं। सुजाता कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं, राधिका कैसे पूजा कर सकती है। तो राधिका बोलती है, मेरी तरफ नहीं, कली भाभी की तरफ इशारा कर रहे हैं, बड़े बहू बेटे हैं, यह तो पूजा कर ही सकते हैं चाहे कुछ हो जाए। तभी दादी बोलती है, हाँ मैं तो भूल ही गई थी। तो कली और गोलू दोनों पूजा करने के लिए रेडी हो जाते हैं और जैसे ही सफाई वहाँ करती है राधिका, तो भोलेनाथ का लोटा उठाकर रखती है, तो जो माला होती है वह राधिका के गले में आ जाती है। सारे देखकर चौंक जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि इन्हें तो पूजा से पहले ही आशीर्वाद मिल गया भोलेनाथ का, यह बहुत बड़ी और सच्ची भक्त लगती हैं। सारे लोग देखकर खुश होते हैं, लेकिन सुजाता इस बात से चिढ़ जाती है। फिर गोलू और कली पूजा संपन्न करते हैं, तो कहती है सुजाता कि यह सब गोलमुखी के कारण ही हुआ है।